नमस्कार, आप देख रहे हैं सुच्चू इनसाइट और मैं सुच्चू आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे इस्लामिक नाटों की। यह भारत के लिए ही नहीं, पूरे एशिया और साउथ एशिया, खास करके साउथ एशिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अमेरिका की बदलती पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया कई गुटों में बढ़ती जा रही है। अपने अपना एक छोटा छोटा ग्रुप लेके दुनिया आ रही है सामने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नई नाटो बहुत जल्द अपनी शक्ल में सामने आने वाली है। इसे कई लोग इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो कह रहे हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। और इस पैक्ट में कहा गया था कि किसी एक देश पे हमला दूसरे देश पे माना जाएगा। यह क्लॉज नाटो के आर्टिकल 5 जैसा ही है। अब यह रिपोर्ट सामने आया है कि इस डिफेंस पैक्ट में तुर्की भी शामिल होने के लिए तैयार है। यानी इस इस्लामिक नाटो में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की भी होगा। यह पैक्ट अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सऊदी अरब का खजाना होगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार और तुर्की की मजबूत मिलिट्री पावर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही तीनों देश साइन करने वाले हैं और यह 3 देश का डिफेंस ब्लॉक बन सकता है। इस डील में तीनों देशों की भूमिका बिल्कुल साफ दिखती है। सऊदी अरब पैसा देगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी संख्या में सैनिक। वहीं तुर्की अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज, होम ग्रोन डिफेंस इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी। तुर्की पहले से ही पाकिस्तान के लिए कॉर्बेट वारशिप बना ही रहा है। इसके साथ ही साथ पुराने हुए F-16 जेट्स को अपग्रेड किया है, तुर्की ने ही किया पाकिस्तान के लिए। और दोनों देश ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर ही रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम कान में शामिल होने का न्योता भी दिया था और उसने कहा था कि आइए हम तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि तीनों देश पहले से ही करीब आ रहे हैं। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हफ्ते अंकारा में तीनों देशों की पहली नेवल मीटिंग हुई। भारत के लिए यह गुटबंदी खास तौर पर बहुत अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है कि तुर्की ने किस प्रकार से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन दिया था। यहां तक कि उसने अपने सैनिक भी भेजे थे, ड्रोन स्पेशलिस्ट। अब जब यह तीनों देश एक साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं तो भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमें सहयोग करें। सहयोग क्या है, आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें सुधार की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।